अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडीज़ कॉर्नर। आज हम लेसन 5 के अंदर नलेबल टाइप्स इन सी शार्प को सीखेंगे कि हम किस तरह से इनको परफॉर्म करते हैं और नलेबल टाइप्स का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स, मेरे पास नलेबल टाइप्स हैं और लास्ट टाइम मैंने आपको कॉमन ऑपरेटर्स पढ़ाए थे जिनमें मेरे पास नल कॉलिसिंग ऑपरेटर रिमेनिंग था। आज हम उसको ही पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सी शार्प के अंदर हम अपने पास जो सी शार्प की टाइप्स होती हैं हम उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है मेरे पास वैल्यू टाइप, सेकंड इज दैट रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप की बात करूं तो उसमें इंट, फ्लोट, डबल, स्ट्रक्ट, इनम, जिनका हम बाद में जिक्र करेंगे। और इंट, फ्लोट और डबल का मैं ऑलरेडी अपने पिछले ट्यूटोरियल में आपको समझा चुकी हूँ। रेफरेंस टाइप्स की बात करूं तो मेरे पास इंटरफेस, क्लास, डेलीगेट्स, एरेस एक्सेट्रा और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में इन सब चीज़ों का भी जिक्र करेंगे। बाय डिफॉल्ट वैल्यू टाइप आर नॉन नलेबल, टू मेक देम नलेबल यूज दिस। क्या मतलब होता है नलेबल का, आइए इसको परफॉर्म करते हैं और इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नलेबल टाइप्स कौन सी होती हैं, नॉट नलेबल टाइप्स कौन सी होती हैं। नलेबल टाइप्स हमारे पास रेफरेंस टाइप्स होती हैं, नॉट नलेबल टाइप हमारे पास वैल्यू टाइप होती हैं। इसका क्या मतलब है, देखें स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ इंट, जो कि मैंने आपसे कहा है कि वैल्यू टाइप है। एक वेरिएबल का नाम लिखा इक्वल्स टू नल। अब मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। अभी देखें आपके पास यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है। एरर क्या कह रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट नल टू इंट बिकॉज इट इज नॉट नलेबल वैल्यू टाइप। नॉन नलेबल मतलब है आप इसके अंदर नल को डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसी तरह से रेफरेंस टाइप की बात करूं, स्ट्रिंग, कोई भी एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे रखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा नल। मैंने आपसे कहा था कि रेफरेंस टाइप हमारे पास नलेबल होती है, यानी कि ये नल को अलाउ कर देती है। लेकिन इंटीजर यानी कि हमारे पास इंट की जो वैल्यू टाइप है वो हमारे पास नल को अलाउ नहीं करती। अगर आप इसको नलेबल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ये मैं आपको भी बताती हूँ। अगर आपको, मैं चाहती हूँ यहाँ पे इसको नलेबल बना दूं, तो आप इसके साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब आपके पास ये अलाउ कर देगा नल को। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स के हम यहाँ पे नॉट नलेबल टाइप को नलेबल में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे एरर जनरेट नहीं हो रहा। इसका मकसद ये क्या है, क्यों किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम कहीं डेटा एंटर करें कि आपको फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है और कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपके पास ये है कि आप इसको एक्सेप्ट करें या फिर डिनाई करें, आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये किस तरह से होगा मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है स्टूडेंट्स आपसे कहीं पूछा जाए क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है और आपके पास सेकेंड लास्ट वन इज आर यू प्रोफेसर। अगर कहीं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पूछा जाए, हाँ आपको मैं बता रही हूँ कि आपके पास नलेबल टाइप में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पेश आई और इसका क्या बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कोई इसका आंसर यस दे, कोई नो दे और कोई आंसर ही ना करे। इस वजह से मुझे जरूरत पड़ती है इसकी, किसकी, मेरे पास के मेरे पास नलेबल टाइप अलाउ हो। मैं आपको करके दिखा दी हूँ कि ये काम किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ बूल टाइप का। मैंने यहाँ पे लिखा बूल और एक मैंने वेरिएबल पास किया ए, इसमें मैंने लिखा ट्रू। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊं तो मेरे पास बूल टाइप में या तो यहाँ मेरे पास ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, लेकिन मैं नल नहीं टाइप कर सकती। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। मैंने यहाँ पे लिखा नल। अब देखें यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। क्या कह रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट नल टू बूल बिकॉज इट इज नॉन नलेबल वैल्यू टाइप। अगर मुझे नल पास करना है तो मुझे इसको नलेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी, आर यू प्रोफेसर। ये एक वेरिएबल का मैंने यहाँ पे लिखा और इसको मैं कन्वर्ट करूंगी वैल्यूएबल, नॉन वैल्यूएबल को नल वैल्यूएबल को कन्वर्ट कर दूंगी। मैं यहाँ पे नॉन नलेबल को कन्वर्ट कर दूंगी नलेबल में। कैसे, आप यहाँ पे ये मार्क लगाइए क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पे एरर जनरेट नहीं करेगा।
इसके बाद स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक कंडीशन मार्क कर लेती हूँ कि इफ़ अगर मेरे पास ऊपर जो वेरिएबल लिखा है इसमें मैं पास करूँगी कि अगर मेरे पास ये इक्वल हो किसके, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर ये इक्वल है ट्रू के, तो इसका मतलब है कंसोल डॉट राइट लाइन यूजर इज प्रोफेसर। अदरवाइज स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये कंडीशन मार्क कर सकते हैं कि यूजर ने आपको, और अदरवाइज यूजर ऑफ कोर्स नहीं है इसीलिए उसने मार्क नहीं किया। एल्स में स्टूडेंट कंडीशन नहीं मार्क होती, एल्स इफ में कंडीशन मार्क होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे एल्स इफ लगा रही हूँ। आर यू प्रोफेसर वेरिएबल के अंदर अगर फॉल्स हो तो मेरे पास कंडीशन जो प्रिंट करेगा वो मेरे पास होगा यहाँ पे यूजर इज नॉट प्रोफेसर। यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गया यूजर इज नॉट प्रोफेसर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं लास्ट वन कि अगर यूजर मुझे आंसर ही नहीं करना चाहता तो आप यहाँ पे एल्स लिखें और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा दें यूजर इज नॉट आंसर द क्वेश्चन। अगर अब यूजर मेरे पास आंसर नहीं करेगा तो मेरे पास लास्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज मेरे पास प्रिंट नहीं होगा। इस वक्त मेरे पास नल है तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास आ रहा है यूजर इज नॉट आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि मैंने नल वहां पे प्रिंट किया है। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स पास कर रही हूँ ट्रू, यानी यूजर आपको एक आंसर रिटर्न कर रहा है, तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, यूजर इज प्रोफेसर। यहाँ पे मैंने आपको नॉन नलेबल टाइप को नलेबल में कन्वर्ट करना सिखाया। यहाँ पे हमने ये सीखा स्टूडेंट्स और इसका बेनिफिट आपको यहाँ पे नजर आया। इसके बाद बात करते हैं सेकंड विच इज नल कॉलिस्विंग ऑपरेटर। इसको किस तरह से यूज करेंगे इसकी बात करते हैं। एक एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इस तरह से मौजूद है और दूसरा मेरे पास उसके बराबर में कोड लिखा हुआ है जो कि मेरे पास नल कॉलिस्विंग ऑपरेटर से लिखा हुआ है। इसकी भी एग्जाम्पल परफॉर्म करते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या बेनिफिट है और किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया टिकट ऑन सेल पे। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पास किया एक वैल्यू इनिशियलाइज कर ली। इनिशियलाइज करने के बाद मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें मैंने लिखा कि अवेलेबल स्टूडेंट्स इसके बाद जब मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास इसमें अवेलेबल नॉट अवेलेबल में क्या होगा, किस तरह से मुझे कंडीशन रिटर्न होगी, इसमें मेरे पास यहाँ पे मार्क कर दूंगी। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन मार्क की स्टूडेंट्स कि इफ़ मेरे पास अगर टिकट ऑन सेल क्या हो इक्वल टू हो नल के, तो मेरे पास कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि कहेगा कि आपके पास जो टिकट्स अवेलेबल हैं इस वक्त वो मौजूद नहीं है, यानी कि ज़ीरो। अवेलेबल टिकट्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मेरे पास स्टूडेंट कंडीशन मार्क हो गई कि अगर मेरे पास ये नल है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी नल टाइप कर रही हूँ ताकि मेरे पास मुझे रिजल्ट पता चल जाए। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे एरर आएगा और एरर क्या कह रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट नल टू इंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मार्क लगाना पड़ेगा विच इज क्वेश्चन मार्क, जो मेरे पास नॉन नलेबल टाइप को नलेबल में कन्वर्ट कर देगा। अब देखते हैं आगे स्टूडेंट्स किस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को।
फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मार्क कर लिया और मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे एक और कंडीशन मार्क कर रही हूँ एल्स की, कि अगर मेरे पास अवेलेबल टिकट्स हों तो फिर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल टिकट्स हैं तो मेरे पास जो भी आपके पास अवेलेबल टिकट होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, टिकट ऑन सेल। वो प्रिंट हो जाएगा जब मैं नीचे कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करवाऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है। एरर क्या कह रहा है, पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि अवेलेबल टिकट्स, अवेलेबल टिकट्स के बाद मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर मार्क किया और प्लेस होल्डर मार्क करने के बाद मैंने कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के साथ जो भी मेरे पास अवेलेबल टिकट होंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। मैंने ये मार्क कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है, कह रहा है लोकल वेरिएबल इंट इज दिस कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप दिस टू दिस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेरे पास जो पहला ऑलरेडी अवेलेबल वेरिएबल है, मेरे पास अवेलेबल टिकट का जो वेरिएबल है वो इंटीजर है और दूसरा मेरे पास नलेबल है, यानी कि उसको मेरे पास या तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा या मुझे डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा। एक काम स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि मैं इसको डॉट वैल्यू लिख दूँ। डॉट वैल्यू लिखूंगी, एरर खत्म हो जाएगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इसको नलेबल में कन्वर्ट कर देगा। और सेकेंड इज दैट कि कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड करता है। और दूसरी चीज़, मैं इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे, आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स मार्क करेंगे और इसमें आपके पास जो भी ऊपर टाइप है वो पास कर दें। मैंने यहाँ पास कर दिया फॉर एग्जाम्पल इंट। अगर आपके पास कोई और टाइप होगी तो आप वो पास कर दीजिएगा, तो आपके पास ये एरर खत्म हो जाएगा। अब ये आपके पास कौन सा वेरिएबल हो गया, नलेबल। स्टूडेंट्स, इस वक्त मेरे पास प्रिंट होना चाहिए क्या, मैंने नल लिखा है तो आपके पास 0 रिटर्न होना चाहिए। मेरे पास 0 रिटर्न कर रहा है। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे 0 नहीं बल्कि मेरे पास कुछ भी यहाँ पे होता, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर मौजूद होता कि 100 टिकट्स हैं, तो आपके पास ये प्रिंट कर देता 100। स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे सिर्फ इस कंडीशन को ट्रू करवाने के लिए, इस कंडीशन को मुझे यहाँ पे चेक करने के लिए आइदर टिकट ऑन सेल इज अवेलेबल और नॉट, यहाँ पे मुझे इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है। इस कोड को रिमूव करने के लिए, इस कोड को यहाँ से इफ एल्स की कंडीशंस को ख़त्म करने के लिए मेरे पास मौजूद है कॉल स्ट्रिंग ऑपरेटर, जिसको मैं यूज़ करते हुए इस कंडीशन को मुझे यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बहुत इजीली मैं कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करूँगी इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऊपर वेरिएबल है टिकट ऑन सेल और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल स्ट्रिंग ऑपरेटर लगाऊंगी विच इज़ डबल क्वेश्चन मार्क और उसके बाद यहाँ पे 0 लिख दूंगी। स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास यहाँ पे इसमें कोई भी टिकट अवेलेबल होंगे तो वो इसको रीड करेगा, अदरवाइज नल होगा तो वो इसको रीड करेगा। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ नल। अभी मेरे पास स्टूडेंट 0 प्रिंट होना चाहिए, 0 प्रिंट हो रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अवेलेबल है 100 टिकट्स, तो आपके पास 100 प्रिंट हो जाएगा, अवेलेबल टिकट्स और 100, राइट। स्टूडेंट्स, आज हमने नलेबल टाइप्स को यूज़ करना सीखा, जिसमें मेरे पास कॉल स्ट्रिंग ऑपरेटर और नलेबल टाइप को, नॉन नलेबल टाइप को नलेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैंने आपको ये सिखाया। इसके बाद आपके पास ये कोड मौजूद है, इतना बड़ा आपके पास इतना नंबर ऑफ लाइंस कोड्स आपको लिखने पड़ेंगे। इसकी जगह अगर मैं नल कॉल स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज़ करूँ तो जस्ट मेरे पास 1 लाइन का कोड होगा जो कि पूरी कंडीशन यहाँ पे मेरे पास रीड करेगा। स्टूडेंट्स, आप मज़ीद डिफरेंट चीज़ों को लर्न करने के लिए स्टूडेंट स्टडीज़ कॉर्नर की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं वहाँ से और डिफरेंट C# की एप्लीकेशंस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।